बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पंडित दुखी कि भगवान नहीं मिलता, मौलवी दुखी कि रहमान नहीं मिलता, और सदगुरु कबीर दुखी कि इंसानों के बस्ती में इंसान नहीं मिलता। आज इंसान को खोजने पर भी नहीं मिलते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लग गया है ग्रहण आदमी को, लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। घर जले या जले बस्तियाँ, कौन देगा कफन आदमी को। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। इंसान किसे कहते हैं, आदमी किसे कहते हैं? जो निंदा शिकायत मांस मछली दारू ताड़ी गुटखा सिगरेट खैनी नहीं खाता, वही तो मनुष्य है, वही तो इंसान है, वही तो भगवान है। लेकिन जो मानव जो मांस मछली मुर्गा खा रहे हैं, सिगरेट खैनी गुटखा खा रहे हैं, उसे इंसान कोई कह सकते हैं? उसे कोई भगवान कह सकते हैं? उसे तो शैतान ही लोग कहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम दुखी हैं कि इंसानों के बस्ती में इंसान नहीं मिलते, और पंडित दुखी है कि भगवान नहीं मिलते, और मौलवी दुखी कि रहमान नहीं मिलते। जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। भक्त आवे ज्ञानिक कवि भगवान पंडित मौलवी। भक्त आवे ज्ञानिक कवि भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आप पंडित बनिएगा, मौलवी बनिएगा, संत बनिएगा, महात्मा बनिएगा, जो भी बनना है बनना, लेकिन पहले आप आदमी तो बनिए। आप में आदमियता तो आवे, इंसानियत तो आवे, नम्रता तो आवे, विनम्रता तो आवे, सहनशीलता तो आवे। तो आप तो जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा, प्रेम भाव नम्रता विनम्रता सहनशीलता नहीं आएगा, तब तक आप भगवान पंडित मौलवी नहीं बन सकते हैं। इसलिए पहले आप इंसान बनिए, तब आप भगवान बनिएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि कोई उपाय है? कहीं कोई उपाय नहीं है। मर रहा है आदमी और मर रहा है आदमी। मर रहा है आदमी और मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी के शहर में ही ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी ही आदमी को मार रहा है, और मर भी रहा है आदमी, और वही कह रहा है कि हम इंसान हैं, भगवान हैं। ये नहीं कह सकता कि हम बेईमान हैं। लेकिन जो इंसान गलत रहते हैं, जिसके अंदर में कुछ बुराइयां रहते हैं, वो अपने को अच्छा साबित करने के लिए जिसके अंदर में कुछ अच्छाई रहता है, उसको भी बुरा वो साबित करते हैं, ताकि हमको वो अच्छा कह सके। लेकिन गलत इंसान अच्छे इंसान को बुरा नहीं बना सकता है। लेकिन आज धरती पर यही हो रहा है कि एक बुरा इंसान अच्छे इंसान को बुरा साबित करना चाहता है, ताकि उसको लगे कि हम उसके नज़र में हम अच्छा इंसान हैं। तो ये अच्छा कहने से नहीं होगा, आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा वाणी बोलना पड़ेगा, अच्छा विचार आपको उत्पन्न पैदा करना पड़ेगा, अच्छा संस्कार उत्पन्न करना पड़ेगा, व्यवहार, तो आप अच्छा हो सकते हैं। कि खाली मुंह से कहने से नहीं हो सकता कि हम अच्छे हैं और बुरे हैं। लेकिन अपने को अच्छा साबित करने के लिए आप दूसरे को बुरा कर रहे हैं। इसलिए पहले
साधु संत महात्मा औलवी मौलवी पंडित जो भी बनना है बनिएगा, लेकिन पहले आप मानव बनिए, इंसान बनिए, तब भगवान बन सकते हैं। तो सबसे नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता बनिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरे, सबके एक के प्राण, हत्या कबू न छूटिए, जो कोटिन सुने पुराण। यहाँ कोई एक वो गाय काट देता है तो पूरा देश में दंगा हो जाता है कि तुमने गाय काट दिया। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी हमारे देश के लड़की के कोई बलात्कार रेप हो जाता है तो कहता है कि इसको कानून सजा देगा, कानून समझे। ये कहाँ का न्याय है? तो ये तो गलत चीज़ हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम एक गाय की हत्या पर विवाद हो गया पूरे देश में, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बाप रे, सबके एक के प्राण, हत्या कबू न छूटिए, जो कोटिन सुने पुराण। तो जीव में क्या आ गया? जीव में पूरे संसार में जितने प्राणी हैं वो सब पर दया करने का रहे कबीर साहब। किसी एक पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गाय ही हमारा माता नहीं है, पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब ही परमात्मा के ही दिया हुआ संतान है, बच्चा है। इसलिए सभी प्राणियों के ऊपर दया कीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इंसान बनिए, मानव बनिए, दयावान बनिए, बुद्धिमान बनिए, ज्ञानवान बनिए, तो आपके घर में सुख शांति आ सकता है। कलह कलेश टेंशन खत्म हो सकता है। सुख शांति आनंद आपके घर में स्थापित हो सकता है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़ाई में हमेशा हानि होता है, लाभ कम होता है। क्योंकि लाभ का उल्टा होता है भला, लाभ का शब्द होता है भला। तो आप कीजिए भला, तब होगा आपको लाभ। जब तक आप किसी को भला नहीं कर सकते हैं तब तक आपको लाभ नहीं हो सकता है। और दया, दया का उल्टा क्या होता है? दया। तो आप अगर दूसरा पर दया करते हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? याद सब करेंगे। अगर आप दूसरा पर दया करते हैं तो दया का शब्द होता है याद। आज हम राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, शिव को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों पर दया किए, इसलिए हम उनको याद करके हम उनके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, आचरण है, चरित्र है, जो उनमें थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर शंकर भगवान में जो भी अच्छा संस्कार था, आज उनको हम याद कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने सब पर प्राणियों पर दया किए थे, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए आप भला कीजिए तो आपका लाभ होगा। आप दूसरे पर दया कीजिए तो लोग आपको याद करेंगे, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है, आपके जीवन में नाम हो सकता है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय।